गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीन्हो ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। मेरे चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। अष्टावक्र महागीता आप सभी सुन रहे हैं। अध्याय 15वां है ये। तत्वोपदेश है ये अध्याय का नाम। आप एक एक श्लोक का अर्थ और उसका सरल विवेचन मेरे द्वारा सुन रहे हैं। ज्ञान सभी को होता है, पैदा होते ही हो जाता है। उदाहरण स्वरूप बच्चे को दैनिक आवश्यकता में कंफर्ट और अनकंफर्ट सिचुएशन हंसकर और रोकर बता देता है। बच्चा उसको ज्ञान होता है कि दूध मुंह से ही पिया जाता है। थोड़ा भी वो गीला होता है तो शोर मचाने लगता है, रोकर ही अपनी सारी बातें को बता देता है। तो ज्ञान तो शुरू से रहता है, लेकिन बोध प्राप्त करना ही सही ज्ञान है। अगर हमें बोध प्राप्त हो गया तो यही सबसे बड़ा ज्ञान है। वास्तव में ये अष्टावक्र ग्रंथ संहिता है, और यह गुरु द्वारा दिए गए उपदेश को शिष्य राजर्षि जनक ने कितना ग्रहण किया और क्या अनुभव किया और अपने गुरु को क्या बताया, यही इस ग्रंथ का निचोड़ है। इसलिए यह वेदांत ग्रंथ है। सांसारिक ज्ञान हमारा अर्थतंत्र पे जुड़ा हुआ है। इस शरीर से संबंधित जितने वर्क हैं सब धन से हैं, और आत्मा का बोध अर्थतंत्र पे नहीं जुड़ा हुआ है। यह आत्मिक ज्ञान है। उम्मीद है आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। राग द्वेषो मनोधर्मो न मनस्ते कदाचन, निर्विकल्पो असि बोधात्मा, निर्विकारः सुखं चरा। प्रीत अप्रीत सब चित्त के धर्म हैं। तेरा इनमें क्या संबंध, क्योंकि तेरा तो मन से कोई संबंध ही नहीं है। तू केवल विकल्पहीन संकल्पहीन शुद्ध बोधात्मा है। अतः निर्विकार होकर सुखपूर्वक विचरण कर। विवेचना, यह मेरा है, वह मेरा है, यह मेरा मित्र है, वह शत्रु है, ऐसे विचार चित्त में उत्पन्न मोह से आते हैं। चित्त में राग और द्वेष भरे होते हैं, और यह इच्छा चित्त की है कि किससे तुम्हें प्रीत हो और किससे अप्रीत। तुम्हारा इसमें कोई निर्णय नहीं होता, हो भी तो चित्त को स्वीकार नहीं है। चित्त तुम्हें भ्रमित करके बेरस में रस मनवा सकता है। चित्त के आदेशानुसार ही व्यक्ति विषयों में आसक्ति अनासक्ति प्राप्त करता है। राग द्वेष व्यक्ति को कर्म से बांधते हैं। जिनसे राग है उनके लिए श्रम कर्म करता है, और जिनमें द्वेष है उन्हें नष्ट करने के लिए वैचारिक श्रम करता है। राग द्वेष से ही उसका विकास होगा। ऐसी सोच जो है उस अज्ञानी की मूर्खता है। यह मूर्खता उसे ऐसी सोच उस अज्ञानी की मूढ़ता है। वह मूढ़ता
उसे न जाने कितने अन्य विकारों से ग्रस्त कर देती है। वो सोचता है कि राग द्वेष से ही उसका विकास होगा, और जिनसे द्वेष है उन्हें नष्ट करने के लिए वैचारिक श्रम करता है, और वह मूर्खता अंत जो है उसका बहुत विनाशकारी होता है। गुरुदेव ये इसी मूढ़ता को दूर करने के लिए राग देश के प्रभाव और कुप्रभाव को समझाते हुए कहते हैं कि तू चित्त को स्वयं पर हावी न होने देना। यह राग द्वेष जैसे अचूक विकार अस्त्र का धनी है। तू निर्विकल्प रह, निर्विकार होकर सुखपूर्वक विचरण कर। सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वभूतानि चान्मनि विज्ञाय निरहंकारो निर्ममस्त्वं सुखी भवः। सभी तत्वों को आत्मा में और आत्मा को सभी तत्वों में जानकर अहंकार शून्य हो जा और मोह मुक्त होकर सुखी रहो। अद्वैत में विवेचना। अद्वैत में द्वय नहीं होता, यह सब एक है। पंच तत्वों से बना यह शरीर क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। शरीर आत्मा भी एक है। पंचभूतों में आत्मा व्याप्त है, जबकि आत्मा में पंचभूत समाहित है। द्वैत में हिंसात्मक अवधारणाएं हैं। द्वैत आत्मा को पृथक रूप में दिखता है और इसकी भूमिका मृत्यु के पश्चात स्वीकार करता है। द्वैतवादियों के अनुसार जीवन रहने तक आत्मा सुप्त रहती है और मृत्यु होने पर उस देह को त्याग कर नवीन शरीर में जाकर सो जाती है।